वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट भी दिया करें। मेरे पुराने सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप लोगों का कंटिन्यू सपोर्ट लव इस चैनल को मिलता रहे, यही मेरी दुआ है आप सभी से। और मैं आशा करती हूँ मेरे चैनल पर जो वीडियोस हैं आपकी लाइफ के लिए कुछ हद तक क्लैरिटी लेकर आएंगी टैरो के माध्यम से। तो गाइज़ आज की वीडियो शुरू करेंगे। आपके पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये रीडिंग उन्हीं सबके लिए जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर अगर कोई सेपरेशन आ गया है आपके बीच में और आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं। तो गाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस होगी सभी साइंस के लिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल किया हुआ है। देखते हैं आपके करंट फीलिंग्स क्या है, पार्टनर की क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर अगर सेपरेशन में है तो डेफिनेटली यहाँ पे उनको भी इस चीज़ का रिग्रेट है कि उन्होंने कुछ पास्ट में गलतियाँ की हैं और शायद ये गलतियाँ ऐसी हों जो बार बार माफ़ी लायक नहीं थी। आपने फिर भी इस इंसान को हमेशा इनकी गलतियों के लिए नज़रअंदाज कर दिया, माफ़ कर दिया। अब ये इंसान यही सारी बातें सोचते हुए बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेसिव एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। शायद हो सकता है आपने इनको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया है, या हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन इन एंड आउट वाला जो फेज़ है वो शुरू से ही आपके रिलेशनशिप में चलता रहा और यही वजह है कि आप इस बारी इस इंसान को चाहते थे कि इनको भी पश्चाताप हो आपसे दूर जाने का, ये भी रिग्रेट फील करें, ये भी लोनलीनेस फील करें, इनको भी आपकी वैल्यू की इम्पोर्टेंस हो। तो मुझे कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको बेहद मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपको कॉन्टीन्यूसली स्टॉक कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली आपको किसी फेक आईडी से देखते हों, चेस कर रहे हों, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में से किसी से आपके बारे में पता भी करा सकते हैं। ऐसा मुझे कार्ड्स के अंदर नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं और ये इंसान ना चाहते हुए भी आपको मिस करने के लिए मजबूर है। हो सकता है पहले जब आप लोग रिलेशनशिप में थे तब ये इंसान बहुत ही एटीट्यूड में रहते होंगे, शायद उतनी ज़्यादा वैल्यू या उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्होंने आपके लिए नहीं दिखाई होगी। यहाँ पे दोनों में से एक पार्टनर इमोशनल है, दूसरा इंसान मुझे थोड़ा कार्ड्स को देखकर प्रैक्टिकल लग रहा है। तो आप लोगों की कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी रहे हैं पास्ट में। कोई थर्ड पार्टी भी आप लोगों के बीच में अभी भी प्रेजेंट है और यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे डेफिनेटली कोई करियर, फाइनेंसेस या फैमिली इशू ज़्यादा दिखाई दे रहा है रैदर देन कोई तीसरी फीमेल या कोई मेल आपकी लव लाइफ में। तो ये इंसान फ़िलहाल तो किसी न किसी चीज़ से निकल रहे हैं बाहर, या तो ये कुछ सेटल डाउन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर अपनी की हुई पास्ट की मिस्टेक्स को एनालाइज कर रहे हैं, रीइवैल्यूएट कर रहे हैं। सेल्फिश होके जो इन्होंने स्टेप लिया था कि आपसे मूव ऑन करना बेहतर रहेगा, अब उसी लिए गए कदम पर इस इंसान को रिग्रेट है और डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये इंसान अपनी इन गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा पश्चाताप करेंगे और हो सकता है आपको ये इंसान कन्फेस भी करे, शायद आपको मनाने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और आपका बदला एटीट्यूड देखकर कि आप इनके लिए थोड़े बदल गए हो, शायद आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है जो मेरे व्यूअर्स हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिज़ी हो, करियर को लेकर, अपने लाइफ के गोल्स को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, या अपना जो आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन या माइंड बना लिया है कि मुझे अब इस इंसान को चेज़ नहीं करना। तो कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें आपके पार्टनर को
बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इनको इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। तो ऐसी फीलिंग्स में आपके पार्टनर हैं। अगर आप लोगों की इनसे बात होती है, उस केस में ये इंसान आपको खुल के ये चीज़ नहीं बताने वाले कि इनको कहीं ना कहीं आपको खोने का डर रहता है। ये इंसान ऐसा होगा जो अपनी फीलिंग्स को हाइड करेगा। कुछ इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ इनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और ये इंसान एक ऐसी पर्सनैलिटी हो सकता है जो स्टार्टिंग में आपके लिए चेज़ करते हो, स्टार्टिंग में आपको प्रॉमिसेस किए हों और स्टार्टिंग में इन्होंने आपके लिए बहुत केयर और सपोर्ट दिखाया हो, लेकिन अचानक से इस इंसान का नेचर, इस इंसान का बिहेवियर या एटीट्यूड आपको लेकर चेंज हो गया हो और आपको भी नहीं समझ आया हो कि ये सब सडनली कैसे हो गया। तो कुछ लोगों की लाइफ में तो टावर मोमेंट आया है। ये सेपरेशन काफ़ी टाइम से चल रहा है और मैं ऐसा बोलूँगी कि यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि शायद शादी को लेकर या शादी की कमिटमेंट को लेकर इस इंसान ने आपको क्लियर ही बोल दिया हो कि ये आपसे शादी नहीं कर सकते या फिर आप लोगों की फैमिलीज़ एग्री नहीं करेंगी। कोई भी रीज़न इन्होंने दिया, लेकिन आपको पहले जो ये चेज़ करते थे, बाद में आपको एक रीज़न देकर इन्होंने अपनी लाइफ से निकाल दिया, कट ऑफ कर दिया। आज यही इंसान आपसे बात करने के लिए भी मोहताज है। भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि इनकी आपसे बातचीत शुरू हो जाए और ये आपसे जो हिडन फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको बता डालें, ताकि आप लोगों का जो टूटा हुआ रिश्ता है वो फिर से ट्रैक पर आ जाए। पुरानी बीती बातों को भुलाकर ये इंसान आपके लिए डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग्स को फील कर रहे हैं। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान अब जब वापस आपकी ज़िंदगी में आए तो किसी सॉलिड ऑफ़र के साथ आए, किसी प्रॉपर कमिटमेंट के लिए आपको बोले। तो ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं और सबकी लव लाइफ की सिचुएशंस जाहिर सी बात है अलग होगी और हर एक का रिलेशनशिप स्टेटस अलग होगा। कोई मैरिड होगा, कोई अनमैरिड होगा, कोई सिंगल होगा, कोई सेपरेशन में होगा और कोई डाइवोर्स्ड होगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि कहाँ पर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है। गाइडेंस के तौर पे रीडिंग को सुने और उसको फिर अपनी लाइफ में अप्लाई करें। चलिए वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। और अगर मैं यहाँ कार्ड्स देखूँ तो एनर्जीज़ बहुत ही पॉजिटिव हैं। ये इंसान ने अभी होप कहीं ना कहीं छोड़ी नहीं है। ये इंसान मूव ऑन करने के लिए एक पॉइंट पे रेडी थे। शायद ये किसी और के इन्फ्लुएंस में आ गए और यहाँ मुझे बाहरी लोगों की इंटरफेरेंस आपके रिलेशनशिप में भी दिखाई देती है। शायद फैमिली की इंटरफेरेंस हो या इनके फ्रेंड्स ऐसे हों जो इनको इस तरह से गाइड करते हैं। और कुछ चीज़ें इनकी खुद की भी ऐसी हो सकती हैं, कुछ ऐसे एडिक्शंस हो सकते हैं, ऐसे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं जिन पर आपके पार्टनर को काम करने की ज़रूरत है। अगर ये इंसान एक स्टेबिलिटी लेकर आपकी तरफ आते हैं तो डेफिनेटली आप इनको एक चांस दे सकते हो। अगर आप इन पर ट्रस्ट करते हो, अगर आपको इनकी की हुई गलतियों को बार बार अगर आपने माफ़ी दे दी है, लेकिन ये इंसान वही मिस्टेक्स कर रहे हैं बार बार, तो ये आपको खुद सोचना है। एंजल्स की गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। लेकिन ये इंसान आपको अभी सोचकर महसूस कर बहुत ही दुखी है और बहुत ही दिल से चाह रहे हैं कि आपसे एक बार इनकी बात हो, चाहे वो कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो, चाहे ये इंसान आपको फिज़िकली मिले और आपसे सारी बातें क्लियर आउट करे। दूसरा जो मुझे सिनेरियो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये इंसान बहुत ही सेल्फिश है। कुछ लोगों के पार्टनर, इन्होंने हमेशा ही अपनी खुशियों को ऊपर रखा, आपकी खुशियों को तराजू के एक पलड़े में दिखाया कि इनका पलड़ा भारी है और आपको हल्के में ले लिया। लेकिन ये इंसान थर्ड पार्टी में अभी भी स्टक है और यहाँ पे इस केस में थर्ड पार्टी
कोई तीसरा मर्द या औरत आपकी लव लाइफ में है जिनकी वजह से ये इंसान को कन्फ्यूजन है किसके साथ रहा जाए, किसको छोड़ा जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर राइट नाउ बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं और अगले कुछ घंटों में या आने वाले कुछ हफ्तों में भी इस इंसान में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कार्ड्स में एक स्ट्रेंज चीज़ ये दिखाई दी है कि ये इंसान की जो मेंटालिटी है रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही कैजुअल रही है, बहुत सीरियस तरीके से रिश्ते निभाने नहीं जानते। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ भी हैं तो वहाँ पे भी ये इंसान एक कैजुअल अफेयर में होंगे और इनको कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर कोई इनको छोड़ के जाए या ये, तो कुछ प्लेयर वाली फीलिंग में या वाइब्स में ये इंसान शुरू से ही रहा है। और ऐसा अगर ये मेल है तब भी इनका जो बिहेवियर है या इनकी पर्सनैलिटी ऐसी ही होगी, और अगर ये फ़ीमेल है तब भी इनकी जो बिहेवियर एटीट्यूड है रिलेशनशिप्स को लेकर वो इसी तरह से कैजुअल और गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में रहा होगा। तो डेफिनेटली ये इंसान को कुछ खासा फ़र्क तो नहीं पड़ रहा करंट फीलिंग्स में, और एज सच ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेट भी नहीं है। शायद पहले भी आप लोग इन एंड आउट होते रहे हो और इनको अभी भी यही लगता है कि ये रिश्ता अभी भी ख़त्म नहीं हुआ और आप ही शायद इनको चेस कर लोगे, आप इनको दोबारा अनब्लॉक कर लोगे। और इस केस में आपके पार्टनर ने भी कई लोगों को ब्लॉक किया हो जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। तो आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, फिर अनब्लॉक करके आपको देखते हैं, आपका लास्ट सीन देखते हैं, आप कब आए हो व्हाट्सएप पे। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, बट एज सच ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अलोन फील नहीं कर रहे। अपनी लाइफ में ये इंसान बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हैं और शायद इनको इतना ज़्यादा आप पर ब्लाइंड ट्रस्ट है कि ये जो मर्जी करें, ये जिस मर्जी के साथ घूमें फिरें, जिस मर्जी के साथ फ़ोन पे लेट नाइट टॉक करें, जिस मर्जी के साथ ये रिलेशनशिप में रहें, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनको कभी भी छोड़ोगे नहीं। तो इस इंसान को आपने शायद इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा प्यार दे दिया, हद से ज़्यादा इनको आपने अटेंशन दे दी है और इतना सपोर्ट किया कि ये इंसान भी आपके लिए इतना केयर फ्री है। जैसे किसी इंसान के हाथ में जब कोई चीज़ होती है तब वह इंसान उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगता है कि आप इनके साथ ही हो और ये आपसे चीज़ें भी छुपाते हैं। ये ऐसा पार्टनर है आपका जो बहुत ही स्नीकी बिहेवियर में रहे हैं, स्नीकी एटीट्यूड और मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है। आपको भी इनको जानने के लिए बहुत समय देना होगा, क्योंकि ये इंसान जो दिखाते हैं वैसे इनकी इंटेंशन नहीं है और अंदर से ये कुछ और सोचते हैं और प्रैक्टिकली कुछ और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, एक्शन लेने में बिलीव करते हैं। लेकिन अभी ये इंसान इतना ज़्यादा कमिटेड इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं दिखाई देता। आगे आने वाले फ्यूचर में इनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की वो कहीं और ही मुझे बिज़ी दिखते हैं। शायद करियर भी हो सकता है, फैमिली लाइफ भी हो सकती है, या फिर इनका कोई थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप है जिसकी वजह से इनकी एनर्जीज़ आपकी तरफ फोकस्ड नहीं है। लेकिन इस इंसान को ये भी पता है कि आप जैसा पार्टनर इनको 7 जन्म में नहीं मिल सकता। शायद इन्होंने बताया भी हो कि अभी तक इन्होंने जिनको भी डेट किया है, यू आर वन ऑफ ए काइंड, मतलब आप डिफरेंट हो, आप यूनिक हो और इतना भरोसा है इनको आप पर। शायद अब ये खुद से भी क्वेश्चन करते होंगे कि मैं तो ऐसे पार्टनर को डिज़र्व ही नहीं करता, मुझे कैसे मिल गया। तो ये लक्की फील करते हैं और यही वजह है कि ये इंसान आपको इन एंड आउट में रखते हैं, क्योंकि इनको पता है ये जहाँ मर्जी जाए आपने इनको छोड़ना नहीं है, आपने इनके पास ही आना है। तो गाइज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस तरह के एटीट्यूड में हो, इस तरह का अगर आपका
सोच पैटर्न है, थॉट पैटर्न है, इस तरह की आपने हैबिट बना दी है कि अपने पार्टनर को अटेंशन देना, अपनी तरफ कम ध्यान देना और हर बात अपने पार्टनर की मानना, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर डोमिनेटिंग भी दिखाई देते हैं। कुछ बातें मनवाने के लिए ये इंसान ज़िद भी पकड़ लेते हैं और आप उनकी ज़िद के आगे सरेंडर कर देते हो। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी। अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते पे चल पड़े हो तो अपने पाथ पर चलते जाएं और अपनी लाइफ के गोल्स को कैरी ऑन करें। किसी एक इंसान के करके आपने अपनी लाइफ की अदर चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। आपको रिलेशनशिप को डेफिनेटली कैरी ऑन करना है, बट ये नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर व्यूअर्स की भी एनर्जी कैच हो रही है कि आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा अटेंशन दी है, इतनी ज़्यादा कि वो डिज़र्व भी नहीं करते, ऐसा इनको खुद फील हो रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं, जब एक इंसान को इस चीज़ का पता है कि मैं वो चीज़ डिज़र्व नहीं करता, तो वो डेफिनेटली आपको ग्रांटेड लेंगे। और अगर आप ये रिलेशनशिप सेव करना चाहते हो, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो अपनी गलतियों पर, अपनी वीकनेस के ऊपर काम करें, अपनी ज़रूरत के ऊपर काम करें, अपनी लाइफ के जो भी आपका विज़न है ज़िंदगी में, आप क्या करना चाहते हो, पैशन को फॉलो करें। क्योंकि ये इंसान इतना ज़्यादा आपको अटेंशन नहीं देते, सॉरी टू से, लेकिन कार्ड्स में यही दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से चेजिंग ज़्यादा है इस पार्टनर को। इनकी करंट फीलिंग्स में तो मुझे ये बिल्कुल फ्री स्पिरिटेड, कैजुअल लग रहे हैं कि बहुत ही आराम से अपनी लाइफ को जी रहे हैं और एज सच इनको कोई इतना टेंशन नहीं सता रहा, इतना फियर नहीं सता रहा, इतनी इनसिक्योरिटी नहीं सता रही आपको लेकर। तो अगर इन्होंने खुद आपको ब्लॉक किया है तो इनको पता है ये अनब्लॉक कर देंगे, और अगर आपने इनको ब्लॉक किया है इनकी किसी गलतियों के करके, तो इस इंसान को ये भी पता है कि आपका रिलेशनशिप टूटने वाला नहीं है। आप लोग फिर कांटेक्ट में आ जाओगे और आपका फिर वही एक साइकिल चलेगा। तो अगर इस एनर्जीज़ में बाहर निकलोगे तभी ये इंसान आपको खुद से चेस करेंगे, वरना आप ही इनके पीछे घूमते रह जाओगे। क्योंकि इस पार्टनर की करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपको लेकर केयर फ्री हैं। बहुत कुछ लोगों के पार्टनर तो टोटली केयर फ्री हैं। तो यहाँ पर अब बात करती हूँ, बहुत कम लोगों के पार्टनर जो हैं जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, और ये जो परसेंटेज है बहुत कम दिखाई दे रही है आज की रीडिंग में। हार्डली यहाँ पर 30% लोगों का जेन्युइन रिलेशनशिप है जिसमें ट्रू लव है, और ये इंसान आपसे दूर होकर एक एक पल को अपनी उंगलियों पे काउंट कर रहे हैं कि मेरा आपके साथ दोबारा कांटेक्ट कब होगा, कब बातचीत होगी। हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत बारी बताया हो, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, चाहे ये कोई आपका एक्स्ट्रा रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, ये इंसान की इंटेंशन आपके लिए, आपके प्यार के लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन दिखाई दे रही है। बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर है आपका, और आज के टाइम में ऐसा इंसान बहुत रेयरली मिलता है। तो ये इंसान को अगर आपने ब्लॉक किया है तो आप इनको अनब्लॉक करके एक मौका दे सकते हो, क्योंकि ये इंसान सबकॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक टेलीपैथी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बना हुआ है। कहने का मतलब, जब ये आपको याद करते होंगे तो शायद आपको भी फीलिंग आती हो कि हाँ मुझे कोई याद कर रहा है, और जब आप इनको मिस करते होंगे तो ये इंसान भी फील करते हैं। लेकिन कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ मजबूरियाँ या कोई भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, वही चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये इंसान एक स्टेप बढ़ाएंगे आपकी तरफ। और हो सकता है आप इनको स्टार्टिंग में रेजिस्ट करो, इनको मना करो, और इनको आप थोड़ा सा वेट कराओ कि अभी राइट टाइम नहीं आया बात करने के लिए, क्योंकि आप लोगों का भी मुझे एटीट्यूड और एनर्जीज़ इसमें दिखाई दे रही हैं रीडिंग के अंदर। शायद आप लोग इस इंसान को कुछ वक्त के लिए होल्ड पे या पॉज मोड पे रख दोगे और सोचोगे कि क्या मुझे इनके साथ दोबारा कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं।
तो इस इंसान की तरफ से तो ये बिल्कुल रेडी हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, टेलीपैथिकली आपको मैसेज करने के लिए बोलते भी होंगे। और इनकी तरफ से तो मुझे बहुत ही जेन्युइन, प्योर और बहुत ही लविंग वाइब्स दिखाई दे रही हैं। और आगे चलकर आपका ये रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग होगा। ये जितना भी सेपरेशन आया है ये आना ज़रूरी था, ताकि आप लोग एक दूसरे को टाइम दो और आप लोग एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं उसको और भी स्ट्रांगली फील कर सको और आपको एक दूसरे की वैल्यू पता लगे। क्योंकि दोनों में इक्वल गुस्सा है, इक्वल एरोगेंस है, इक्वल एटीट्यूड है और आप एक दूसरे के साथ ऐसा ही फील करते हो कि अगर उन्होंने गलती की तो वो माफ़ी मांगे। मतलब आप दोनों में एक ज़िद दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं, जैसे टिट फॉर टैट का करना। अगर उन्होंने कोई मिस्टेक की है तो मैं भी करूँगी और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो वो इंसान भी आपके साथ गलती करेंगे। तो कुछ इस तरह से आप लोगों का एक प्यार ऐसा है जो टूटने पे भी नहीं टूटता और छूटने पे भी नहीं छूटता। तो साइकिल चल रहे हैं आप दोनों के बीच में और प्यार बहुत है और आगे चलकर ये यूनियन डेफिनेटली होगा और लड़ाई झगड़ा आप लोगों का सॉर्ट आउट हो जाएगा। करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर आपसे यही चाहते हैं कि आप उनको कॉल मैसेज कर लो और अगर आपने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर लो, ताकि एटलीस्ट ये इनिशिएटिव लें, आपकी तरफ कदम बढ़ाएं और आपसे बातों को सुलझाएं। तो गाइज़, आज की रीडिंग यहीं पे क्लोज़ करूँगी। आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं आपको आई होप पता चल गई हों, करंटली क्या फील कर रहे हैं। और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख के अपनी विश डाल दें ताकि आपकी विश पूरी हो जाए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का ढेर सारा प्यार चैनल को मिलता रहे, ऐसी मेरी आशा है आप सभी से। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके प्यार के लिए। आप ही का चैनल है। आप लोग प्लीज़ टॉपिक सजेस्ट किया करें कमेंट सेक्शन में, ताकि जल्दी से जल्दी उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस लेकर आऊँ। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।